कलावती अपने पूरे परिवार से बैकुंठ चली गई। इस स्कंदरेवा खंड 17 में कथा चौथा अध्याय समाप्त। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उनके थाने में उनके उजूरी में देख दीजिए नमः महादेवाय नमः शिवाय सतम नमः नमः प्रकृति प्रकाश अश्वतामह नमः। दीपक नीचे धर, कोई पर दीपक धरिए, जहाँ फूल अच्छा धरिए दीपक का आसन हो। अब दीपक जला बत्ती है रख दो। ओम यानी कानी जपा पानी सब पाप के तान तान विनय संति प्रतिशरा पदे पदे उत्तरे सिगरे जाता भूमियां पार्वती वासिनी मातु अस्तु बरदेवी गच गच ऐश्वर स्वभाव रोग्य वस्त्राणि समर्पयामि फलयामि समर्पयामि धर्म समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि। हे ठाकुर बाबा सारी रमाबा नगेंद्रा भक्तुमत इनके ध्यानम जुगंतो देवा नित्यानाम मरो देवा ओम पंचकरा दीवा नित्यानाम शांति शांति दो शांति शांति रापा शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति सर्वे शांति ग्रह शांति सत्यानाम तस्य समाहितो तस्यानाम प्रजापति ब्राह्मणानाम सर्वानाम तस्यानाम ओम ओम शांति 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 तु शांति भवति सर्वादिश शांति भवन्तु। नमो नमः। अपने सामने छोड़ दीजिए, प्रणाम करो। हाँ, उनके सामने छोड़ के प्रणाम कर लीजिए। वेदम प्रतिज्ञानम जनार्दन तत्यानम अमोघम पूर्विकाच नरसिंहम दातुम जगन्नाथम भागीशम गुणत्यात्यानम निवेदनम बलका हरियम जनाति लाभम प्रणयाम तत्स्यानाम गुरुदेवा परिकृतम निष्ठानम भध्यानम कतम फलतम। दैव वर्ष अपने सामने 17 भाग धो के प्रणाम करो। हाँ हाँ बस प्रणाम करो। हाँ और तुम दही में गोली लगाओ, हे मुरी से, हे मुरी से दही लगाओ। जनेऊ बदल ली। हाँ जनेऊ का बदल डाला कठी। हाँ चलो जनेऊ बदल ली। बला बैठे के डाला कठी है बदला चाहिए मतलब जाओ पवित्र हो गए। हे मुरी लगाओ दही रूढ़ी ले लो। ठाकुर जी के हुआ रूढ़ी 3 जनेऊ इनके मस्तक पर लगा दे पति देव के। ओम चंद्रम बंदम पापनाशे आपदा लक्ष्मी। तो मैं तेने अच्छा फूल लगाओ, चरखा लगाओ, बिना संकोच के लगाओ। हाँ अच्छा ठीक दे पूरा बोला वो नाती है ना, क्या लगा ले लो बेटा। रूढ़ी मत लगाना, कन्या है अभी लगा दो। दही अक्षत लगाइए भैया को। रूढ़ी छोड़ करके हल्दी अबीर यही चंदन लगाना है कन्या को। कन्या कुमारी है। हाँ धन्य हो महादेव राजकुमारी कन्या आनंद हो धन धन हो नगर। अच्छा ये लगा ले। हाँ जो विजय बिल्कुल एक वचन लगा टीका लगा चंद्र मत पापना से प्रणाम करो अपने पति देव। तो ये हे विष्णु जी आनंद रहो पूरी का सही हो गया। हाँ उनको है पति देव, हे पति लक्ष्मी। अरे छठिया ले लो आज की मत कब छोड़ दो। तो हे लक्ष्मी जुगो जुगो जी आनंद रहो रोग ब्याज तार न लगे। हम कहीं को गैस बना आशीर्वाद दिला ना। आशीर्वाद तो सपना संपूर्ण सतुना जगन्नाथ मित्राण दीक्षाय। अब चलो हाथ में लेना फूल छठ ओम सुतोवाच प्रथान गच्छामि ध्यानामि विघ्नमो देवा ब्राह्मण प्रत्यानां धज्जानां गोदम बकुं जनामि कथम देवा अवतानां विभेदन फलप्रदानां कथम दीतानां भवतु मानव। व्याजिनी का है सूची कलयुग के दूसरा अध्याय में ईश्वर नामक सदा नाम का ब्राह्मण को बैकुंठ से भगवान मृतलोक में भेज दिया। यह मृतलोक में काशी जी नगरी में ईश्वरानंद ब्राह्मण भिक्षा मांग करके कलयुग के शुरुआत में मनुष्य देवता था। ये सदानंद ब्राह्मण
उसका कलयुग में उद्धार हो जाएगा। सोया होना चाहिए। दूसरा प्रसाद, तीसरा प्रसाद कच्चे गाय के दूध में ठाकुर जी को कच्चे दूध में स्नान करा के शुद्ध गंगा जल से स्पर्श कराने। ये तीनों प्रसाद को एक साथ इकट्ठा करके उसी पत्र डाल दे, मधु चरमिट में डाले, मीठा डाल दे, पंचमेवा डाल दे। ये तीन प्रसाद को पूजन करा के गंगा जल के साथ तुलसी पत्र डाल के भगवान का भोग लगा दे। जल ने कहा इसका फल ध्यान क्या आरती करना चाहिए। मेरा कथा फागुन महीना है, एकादशी पूर्णिमा अमावस्या मकर संक्रांति और यजमान का वस्त्र पीला हो और उसका पीला वस्त्र हो, आसन दीर्घ कमल या ऊन का हो। इस पर सुबह सवेरे पूजा कर ले, शाम को भोजन करे। भगवान का सुंदर होता ना निडर होकर के छोड़ देगा ना। फोन कोई इसका मत उद्धार नहीं होगा। भाई डबल रहो ना, शक्तिहीनता रहेगी। आगे से तो श्री भगवान ने कहा, हे नाथ, आपने इस संसार पर बहुत उत्तम बात पूछा है, जिसके कर प्रजा लगने रौद्र संबत नामे सिद्धा पूरा अवाहनम पूज्याम नमो नमः वसवाहन। ये प्रेम सूता लिपटल, एगो सूता लपेटल, हेला लपेट आमे एक खड़ा कर ऊपर पूछा है बस जल से वस्त्रम वस्त्रम विदम सूत्र समाजते सर्वे वस्त्राणि समर्पयामि जगो पवित्राणि तस्यानम। कहे प्रभु, मैं क्या बिगाड़ा हूँ कि मृत्यु लोक में मुझे मनुष्य देवता बनाकर भेज दिए हैं और मैं बैकुंठ में था और मैं का द्वारा मेरा उद्धार कैसे होगा। दूसरा कोई साधन नहीं है, मेरा भिक्षा ही मांगकर पालन पोषण। भगवान ने कहा एकादशी पूर्णिमा अमावस्या मकर संक्रांति इन तिथियों को एक तिथियों को संकल्प कराना और विधि विधान के साथ कथा को सुना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। एकादशी में भगवान कह करके अंतराल हो गए। ये सदन ब्राह्मण सुनकर के रात भर जागरण किया, सवेरा हो गया। जब संकल्प करता है सदानंद ब्राह्मण, भगवान जैसे बारिश होता है, सोना चांदी हीरा अन्न पानी, बस विधि विधान को अपनाया क्या था। 12 महीना कथा किया था सदानंद ब्राह्मण, एकादशी से एकादशी तक। इसी के अंदर में उसका महिमा पूर्ण हो गया। धन धर्म दौलत और विवेक बुद्धि ज्ञान संस्कार भगवान ने करके ब्राह्मण सदानंद को संपन्न कर दिया काशी में। यह तो सदानंद ब्राह्मण ने यह देखकर कहा परिवार से, अब हमको भिक्षा मांगना नहीं पड़ेगा, भगवान का पूजा करना है और भोजन बना करके भगवान को भोग लगा के जीवन निर्वाह करना है। यही बात करता है तो श्री नाम का ब्राह्मण अयोध्या वाला ये तमाशा देखा। अभी मनुष्य देवता था, श्री ब्राह्मण अयोध्या वाला सदन ब्राह्मण को दे करके अयोध्या नगरी में सदन ब्राह्मण लगा। सुनते सुनते लगा हरा का बहुत चीज दिल में उत्पन्न हुआ। वह अपने मन में भगवान का पूजन पठन करके कथा सुना, प्रसाद भक्षण किया, जल पिया। कहा ये लकड़हारा, हे प्रभु, कलयुग में आप 3 आदमी को तो भेज दिए और तीनों आदमी को परीक्षा लेकर के कथा नारजी व्याजी सूर्य के द्वारा रचा गया और उस रचने को उस लिखनी को एक कलयुग में लोग बहुत कम बनाएंगे, क्योंकि विधि विधान को नहीं अपनाएंगे, लोग व्याधि की छाया में रहेंगे, परिवार में धन लक्ष्मी का वास नहीं रहेगा, रोग व्याधि की छाया से सबकी हिंसा रहेगी। यह लकड़हारा जो था यह मन में कहने में ये धन पुत्रोचित हो गया। भगवान का पुष्पमान आया, सारा संपत्ति मित्रों में छूट गया। सदानंद ब्राह्मण का अपनी ब्राह्मण का परिवार से सब बैकुंठ चले गए। क्यों चले गए? जब तक कलयुग रहेगा तब तक भूलना में, इसलिए कलयुग में घोर पाप होगा, घोर अत्याचार होगा, अकाल मृत्यु ज्यादा होगा, किसी में भर विवाह शादी में शुभ लाभ लय होगा, मरे जाओ उसका विवाह कोई होगा। खंडे कथा दूसरा समाप्त। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। होता था ना तीसरा अध्याय पुनर्गच्छन् दिशानां जेतां देवानां पूजनं निवेदनं मध्याह्नं महाशीलं तत्रं भद्रशिला नदी की दानं निवेदनं भोजनं साधु देवा पूजा देवताना भगवत बच्चन नमः। तीसरा अध्याय भगवान ने कहा है, हे नारद जी, हे व्यास जी, हे सूत जी, एक जितेंद्र नाम का राजा राजपूत है, उसको मैंने त्रेता युग में 45,000 वर्ष राज किया। त्रेता समाप्त हो गया, अब पृथ्वी खाली है
कि राजा को मैं बैकुंठ बुला लिया, जितेंद्र राजा को, और खाली पृथ्वी है। राजा को, जितेंद्र राजा राजपूत को भगवान पत्नी लवणमती कमला बंदना पतिव्रता स्त्री के साथ मृत्युलोक में भेज दिया। ये भी जितेंद्र राजा राजपूत मूल देवता का अवतारी था। यह अपने भद्रशिला नदी के तट पर कर्मकांडी ब्राह्मण द्वारा सत्यनारायण का पूजा कथा करा रहा था। उसी समय एक साधु नाम का बनिया 7 साल हो गया, संत गोपाल और हरिवंश पुराण और कर्ण दीपक का दान पुण्य किया औलाद के लिए, मगर उसको औलाद नहीं हुआ। साधु बनिया का निराशा हो गया। लोग कहे कि ये दादा, ये बनिया जो है निसंतानी है, इसको मुंह न देखना, हदरा भरणी होगा और काम में अशुभ होगा। इससे साधु बनिया और चिंतित हो गया और वह नाव उसी भद्रशिला नदी किनारे ठहराया था जहाँ जितेंद्र राजा राजपूत एक कथा करा रहे। कथा को सुना, शंख आवाज सुना, नदी को किनारे अपना नाव ठहरा करके राजा का पास आकर के सत्यनारायण का प्रणाम करता है साधु बनिया, और कथा को सुनता रोता गिड़गिड़ाता है कि मेरा दान पुण्य सब व्यर्थ हो गया। हे नारायण, तीनों के मालिक आप हैं, और मैं अब ज्ञान हुआ तो आपके शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार करिए। मेरा धन नर्मदा और मेरा निर्वाह कौन करेगा? उसके उद्धार के लिए मैं आपसे प्रार्थना पुत्री के लिए करता हूँ। एक औलाद मुझे घर को बसाने के लिए दे दीजिए। ये साधु बनिया कहता रोता है, गिड़गिड़ाता है। नारायण जी पर दया आ गया, यह कथा सुना, प्रसाद भजन किया, भगवान ने इसको आशीर्वाद दिया। जब साधु बनिया घर आया उस समय लीलावती ने कहा, हे पतिदेव, क्यों देर हुआ, कारण बताओ। साधु बनिया सुनकर कहा, हे पत्नी, मैंने त्रेता युग में एक राजा जहाँ राजपूत है जितेंद्र अपनी पत्नी के साथ कथा सत्यनारायण करा रहा था, वहीं चला गया और कथा सुना, प्रसाद भक्षण किया, जल पिया, अपने परिवार के लिए शुद्ध विचार से देवता देवी का आशीर्वाद से पुत्र पुत्री का आशीर्वाद मांगा। इसी कारण से देर हो गया। साधु बनिया का बात सुन करके लीलावती प्रसन्न हो गई। सारा काम छोड़ करके एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक संकल्प कराती है। इसी के अंदर पूर्णिमा से पूर्णिमा तक कथा करने लगी और संकल्प कराते करते इसी के बीच में लीलावती गर्भवती हो गई। 10 महीने के बाद एक रत्नरूपी कन्या का जन्म लिया। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा द्वितीय से पूर्णिमा तक बढ़ता है, उसी से शुक्ल कन्या के जन्म लेने से साधु बनिया के घर में सोना चांदी हीरा मोती अन्न पानी बहुत से भरा हुआ दिखाई दिया। कोई घर खाली नहीं था। साधु बनिया बड़ा प्रसन्न हुआ, लीलावती भी प्रसन्न हो गई। तब लीलावती ने कहा, पतिदेव, ये धन दौलत आपका जो लीला है धर्म के अनुसार, भगवान का हम लोग कथा सुन ले। अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुला करके यह कन्या का नाम नामांकन कराओ। साधु बनिया बात सुन करके अपनी लीलावती कन्या का बात नहीं सुना, व्यापार के लिए चला। व्यापार के कुछ समय के बाद लौटता है तो लीलावती ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुला करके कन्या का नाम नामांकन कलावती नाम वशिष्ठ जी ने लेकर रखा, आशीर्वाद दिया कलावती को, जाओ तुम बहुत जल्दी बड़ा पद पाओगी, मंत्री पद प्राप्त करोगी और गांव गांव में सबको शिक्षा दोगी, तुम्हारा मान सम्मान बढ़ जाएगा। यह साधु, यह वशिष्ठ बाबा गुरु आशीर्वाद देकर के अपने आश्रम में दक्षिणा लेकर चले। कलावती बहुत बड़ा हो गई, मंत्री पद प्राप्त कर ली, गांव में सबको शिक्षा देने लगी। साधु बनिया व्यापार से लौटा, देखा कि कलावती कन्या इतना बड़ा हो गई, अब मेरा धन दौलत का सब ये मालिक बन जाएगी। उसके मन में शंका आ गया। एक दूत को बुलाया, कहा, हे दूत, तुम कंचन नामक नगर जाओ, एक बनिया का लड़का बहुत सुंदर गुणवान विद्वान पकड़ लाओ, इसके साथ विवाह करके इसको जल्दी जल्दी विदा करें, मेरा राजपाट बच जाए। दूत ने ये बात सुन करके गया कंचन नामक नगर में। एक बनिए का लड़का बहुत सुंदर विद्वान गुणवान था, पकड़ लाया। साधु बनिया बिना मूल का, बिना मृत्यु के बाण में विवाह करके कलावती कन्या को विदा कर दिया। कलावती कन्या अपने कंचन नामक नगर में राजपाट जनता जनार्दन बहुत सुखी था, खुशी था। नदी तालाब में शेर शेरनी बिलार और कोई आक्रमण कोई नहीं करता था।
चंद्रकी राजा राजपूत के राज्य में ऐसा समय था, बिना शासन का राज चलता। चंद्रकी राजा के राज में ये साधु बनिया अपन दामाद केले के व्यापार करते हुए पहुंच गया। साधु बनिया को देकर के भगवान क्रोध में आकर श्राप दे दिए, जाओ तेरे ऊपर बड़ा भारी विपद पड़ेगा। भगवान श्राप देकर के अंतर्धान हो गए। चंद्रकी राजा साधु बनियों को देखा, जहाँ की सोना चांदी हीरा मोती अन्न पानी बहुत था, भगवान का श्राप लगा था। चंद्रकी राजा को भगवान का इशारा हुआ। चंद्रकी राजा ने साधु बनिया को हथकड़ी बेड़िया लगाकर जेल में डाला। जेल में जाकर साधु बनिया बहुत कष्ट रोने लगा, चिल्लाने लगा। फिर चंद्रकी राजा ने साधु बनिया का धन सूरज द्वारा दोबारा चोरी कर दिए। अलाउती भूखे बनने लगी, घर घर घूमने लगी, भिक्षा नहीं मिली। अलाउती भूखे कैसे किसी ब्राह्मण के यहाँ कथा होता है, ऐसे जाकर बड़ी रोटी दी जाती है, अपनी सारा विपत्ति को सत्यनारायण भगवान पर विश्वास करके सौंप देती है। हे नारायण जी, ध्यान करिए, अब मेरे को बहुत विपद आप दिए हैं, अब विपद को आप ही निवारण करेंगे। मूर्ति गिराती है, पृथ्वी पर अपना सिर पटक दिए। अलाउती कन्या भगवान तत्काल प्रसन्न हो गए, चंद्रकी राजा को सपने दिखा दिए। हे चंद्रकी राजा, बंदी गिरा जेल में, दोनों भैंसों को भोग के छोड़ दो, नहीं तेरा राजपाट नाश कर दूंगा। ऐसा सपने ला करके भगवान हमको ध्यान दिए। रात वाला सपना सुन के चंद्रकी राजा घबरा गया, अपने राजमंत्रियों से राजपुरुषों से और राजपूतों से आज्ञा दिया कि जल्दी जल्दी जाओ जेल में। जो साधु बनिया बंद है वो छुड़ा कर मछला कर साधु बनिया चंद्रकी राजा को देखकर रोने लगा, घबराने लगा, कांपने लगा। एक तो सजा दिया है, दूसरा सजा देगा तो जेल में मेरा मृत्यु हो गई। आसाराम बाबा वैसे साधु बनिया घबराता रोता है। भगवान ने कहा रो मत, डरो मत, तुम्हारा भाग उदय हो गया। अब तुम्हारा हथकड़ी बेड़िया मैं राजा होकर के, चंद्रकी राजा होकर के मैं अपना हथकड़ी बेड़िया तुम्हारा काटता हूँ, वस्त्र आभूषण देता हूँ, बच्चों से प्रसन्न करता हूँ, जितना धन लिया उसके पूरा देता हूँ, और तुमको रत्नापुर नामक नगर जाने को आज्ञा देता हूँ। साधु बनिया ये बात सुन करके चंद्रकी राजा को ईश्वर मान के पैर पर गिर करके कहा, मैं अपने रत्नापुर नामक नगर में आपका पूजा पाठ करूंगा। जिसका सेवा करने का तीसरा अध्याय समाप्त। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। साधु जिज्ञासा बनिया, सब बात सुन करके साधु जिज्ञासा बनिया चौथा अध्याय वाला सब बात कबूल कर लिया। झूठा भगवान सुन दोबारा पूछ पड़े, हे साधु जिज्ञासा बनिया, बताओ तेरे नाम इस समय कौन से पद से भरा है। साधु जिज्ञासा बनिया कहता है, हे प्रभु, आप क्या पूछते हैं, क्या रुपया पैसा लेने की इच्छा करते हैं। मेरे नाम में सोना चांदी अन्न पानी वस्त्र हीरा मुक्त जो आया नहीं है, पूरा करकट खरपतवार। भगवान ये बात सुनकर के हंस पड़े और समुद्र किनारे जाकर बैठ गए। उस समय के बाद साधु जिज्ञासा नाव छोड़ता है, क्षण मात्र में नाव में कूड़ा करकट खरपतवार से भरा हुआ दिखाई दिया। साधु बनिया दे करके बेहोश हो गया और पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिरा हुआ दिखाई दिया। साधु बनिया का दामाद कहा, है जिज्ञासा, तुमने भगवान को देखकर जीवन काल में झूठ बोला, अहंकारी हुआ, कंस रावण के समान बुद्धि वाला हो गया, भगवान को अपमान किया। भगवान से झूठ बोल करके तू कहाँ जाओगे, अपने करनी को खोल भोगो कलयुग। अब साधु बनिया इस पर सुन के और चिंतित हो गया। कहा, हे प्रभु, आपने मुझे ज्ञान दिया नहीं, बल बुद्धि भी नहीं दिया, मूर्ख बनाकर भेजा, मैं आपको समझ नहीं पाया। और मुझे ज्ञान की धुरी बल धन संप्रदा सब दिए हैं। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके मंदिर में जाकर के पूजा पाठ दान पुण्य जग पवित्र आरती होम कराने। भगवान ये बात को कलयुग में होश हो गए और आशीर्वाद देकर के अंदर ध्यान हो गए। तब साधु जिज्ञासा बनिया कहता है, हे दामाद, मेरे रतनीपुरी नगरी को देखो,
मेरा गांव का नाम रतनपुरी है, यह दूध को घर भेज दो। और कह दो साधु जिज्ञासा बनिया अपने इत्र मित्र के साथ बहुत धन लेकर के गांव के निकट रत्नापुर नामक नगर में आ गया। उस समय ऐसे लीलावती कलावती कथा चमकानी ब्राह्मण द्वारा सुन रही थी। जब दूध के मुख से यह बात सुनती है लीलावती अपने कन्या से कहती है, पुत्री जल्दी जल्दी ये कथा समाप्त करो, होम आरती समाप्त करो। तुम्हारा पिता पति इत्र मित्र के साथ बहुत धन दौलत लेकर के गांव के निकट आ गए हैं। कलावती कन्या अपनी माता का आज्ञा का पालन की, कथा समाप्त हो गया, प्रसाद त्याग कर दिया गया, होम आरती त्याग करके जब कलावती लीलावती को लेकर पहुंचती है तो भगवान क्रोध होकर के धन सहित धर्म सहित नाव को गंगा जी में डुबा दी। तो कलावती को गोद में लेकर लीलावती रोती है, गिड़गिड़ाती है। सब मला चिंता करने लगे, क्षण मात्र में ये नाव, क्षण मात्र में कितना आपत्ति हो गया कि नाव धर्म से डूब गई। कलावती गोद में रोती गिड़गिड़ाती है। एक दिन कलावती भूखे प्रिय से किसी ब्राह्मण के यहाँ कथा होगा, वहाँ जाकर सुनती है और सुनकर के लौटती है तो अपने पति का खराऊ को संकल्प करा करके उसको विधि विधान से पूजन कराती है। 56 सामग्रियों से वो खराऊ छिप गया, लौका नहीं। वो 56 प्रकार की सामग्री से तोपा गई, लौका नहीं। उसी के अंदर भगवान की कृपा हुआ। मूकम करोति वाचालम पंगुल लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वंदे परमानंद माधवम। बिना शक्ति के उसमें पंख हो गया, भगवान का असीम कृपा हुआ। वो पंख काश के तरफ